हमास ने शुक्रवार को कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा युद्ध खत्म करने की शांति योजना के बिंदुओं पर सहमत है और संगठन ने बंधकों की रिहाई और गाजा पट्टी का प्रशासन किसी स्वतंत्र फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने पर भी सकारात्मक संकेत दिया है। हालांकि उसने साफ किया कि योजनाओं की कई अन्य शर्तों पर वो आगे बातचीत करना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमास ने ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना पर अपना आधिकारिक जवाब दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास को रविवार तक प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने की समय सीमा भी दी है। गोवा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर किया कड़ा हमला। कहा कि पिछले 13 सालों में दोनों पार्टियों ने मिलकर गोवा को सिर्फ गुंडा राज दिया है। मैं 3 दिन की गोवा यात्रा पे आया हूँ। इन 3 दिनों में आम आदमी पार्टी के कई सारे कार्यक्रमों को अटेंड करेंगे। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर से मिलेंगे, लीडर्स से मिलेंगे, कई सारी मीटिंग्स होंगी। पिछले 13 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है। बहुत लोगों को मानना है, ये जग जाहिर है कि ये बीजेपी की सरकार कांग्रेस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट से चल रही है। जब भी जरूरत पड़ती है कांग्रेस अपने एमएलए सप्लाई करके बीजेपी की मदद करती है। इन 13 सालों में बीजेपी और कांग्रेस की इस सरकार ने गोवा के लोगों को क्या दिया? केवल और केवल गुंडा राज दिया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन और वहां की जनता पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर कड़ा रुख अपनाया। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जोरदार तैयारी में जुट गई है और दशहरा खत्म होते ही पार्टी सीटों के बंटवारे पर चर्चा करने की शुरुआत करने वाली है। खबरों के मुताबिक बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की 2 दिन की बैठक पटना में होगी और जहां वो सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे।